हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी आपको केस स्टडी कराने वाली हूँ। और ये केस स्टडी जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, जो इसी सेशन के 2022 टू 23 की, जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पर यही वाली बुक लगा रखी है। तो इसी बुक से मैं आपको चैप्टर नंबर 5 की केस स्टडी कराने वाली हूँ। बिल्कुल जैसे आप बुक के लास्ट में जाओगे ना, जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको हर चैप्टर की केस स्टडी दे रखी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना। कुछ चैप्टर्स की हमने कर ली है, वो चैनल पे अपलोड भी है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और एक और चीज़, इस बुक से हमने सारे ही चैप्टर्स कर रखे हैं, लगभग सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके पास 2021 टू 22 वाली बुक के हैं, कुछ 22 टू 23 के हैं, और क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर ही आगे पीछे हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत लगे आप पूछ लीजिएगा। चलिए फिर हम अपनी ये केस स्टडी आज शुरू करते हैं एपी की। पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं इस पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, ठीक है। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, विद द इंक्रीजिंग डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर वर्ल्ड वाइड, इंडिया हैज़ emerged एज अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। द प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर. If the production in the factory was 4100 units in the 5th year, which was then increased to 7600 unit in 10th year, with the given data answer the following question. देखो यहाँ पर आपको एक प्रोडक्शन की फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होती है ना, उसकी कैपेसिटी दे रखी है। तो आपसे कह रहे हैं जो 5th ईयर में प्रोडक्शन हुई है, मतलब A5 जो आपको दे रखा है वो 4100 दे रखा है, और ये इंक्रीज हो गई, और 10th ईयर में जाके मतलब A10 कितना हो गया, ये 7600 दे रखा है। बस सिर्फ ये दो इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, इसी पे बेस्ड आपको पूरे ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ आपसे कह रहे हैं व्हाट फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब A1 निकालना है, ठीक है ना। इसको यहाँ करते हैं, तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में A5 गिवन था 4100, और मुझे यहाँ पर A10 गिवन था 7600। तो A5 को मैं यहाँ लिख सकती हूँ A प्लस का 4D, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कहीं भी दिक्कत लगे तो पूछ लेना। इसको मैं लिख सकती हूँ A प्लस का 9D। एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करती हूँ और A और D की वैल्यू निकालती हूँ। तो यहाँ माइनस का 5D और यहाँ माइनस का 3500 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, D की वैल्यू 700 आ गई है। पर मुझे फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा था प्रोडक्शन बताओ फर्स्ट ईयर की। इसको क्या करती हूँ, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 लिखती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो A प्लस का 4, D की जगह मैंने 700 रख दिया, तो यहाँ आ गया A प्लस का 2800। यहाँ से मेरी A की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1300। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरे पास आ गया कितना, 1300। ये रहा, क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग 9th ईयर एंड 7th ईयर। 7th ईयर और 9th ईयर में प्रोडक्शन का कितना डिफरेंस है वो बताओ। अब एक चीज़ आप यहाँ ऊपर ध्यान से देखिए, वो आपसे क्या कह रहा था कि जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन है ना, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर, हर साल सेम रेट से इंक्रीज हो रही है। तो मतलब 7th के बाद 8th ईयर में कितनी इंक्रीज हुई होगी, अभी आपने D निकाला 700, और 8th के बाद 9th में फिर 700 इंक्रीज हो गई होगी। तो टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1400। तो आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं 1400, क्योंकि आप D ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द जर्नल टर्म रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जर्नल टर्म मतलब वो जर्नल फॉर्मूला लिखना है आपको इसके अंदर। तो अगर हम अपना थर्ड पार्ट देखें, तो जर्नल फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू में A प्लस N माइनस 1D। जो जो चीज़ें गिवन है ना, आप उन्हें पुट कर सकते हो, या जो आपने निकाली है उन्हें पुट कर दो। N नहीं पता, D भी पता है 700, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1300, यहाँ आ जाएगा 700N माइनस का 700, तो ये आ गया मेरे पास 600 प्लस 700N आ गया, और यहाँ पर ये AN ऐसे ही चल रहा है। तो ये इसकी जर्नल टर्म हो गई, यही आपका आंसर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस फ्रॉम 4th to 10th ईयर। कह रहा है बताओ टोटल कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की 4th ईयर से लेके 10th ईयर तक।
तो ये तो देख के पता चल रहा है सम निकालना है, पर किसका निकालेंगे सिर्फ उसी में ही कंफ्यूजन है। क्या निकालें, मतलब S4 निकालें या S10 निकालें या फिर दोनों निकाल के प्लस कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या कह रहा है, 4th ईयर से शुरू करना है। तो पता है इसमें क्या करते हैं हम, मैं क्या करती हूँ S10 में से ना S3 माइनस कर देती हूँ, मतलब 10 सालों में से 3 साल की प्रोडक्शन हटा देती हूँ, तो फिर वो 6 साल की ही तो बचेगी और आपको 6 साल की ही निकालनी है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। इसको यहाँ पुट कर रही हूँ तो 10/2, अब 2a की जगह 1300, n की जगह 10, माइनस का 1, d की जगह 700, माइनस 3/2, 2 इंटू में 1300 प्लस 3 माइनस का 1, d की जगह 700। क्लियर, तो ये तो 5 आ जाएगा, यहाँ आ गया 2600। अब देखो 10 में से 1 जाएगा 9, 9 को 7 से इंटू करूँगी तो 6300, ये 3/2 ऐसी है 2600। फिर यहाँ पर देखो 3 में से 1 जाएगा 2, 2 को 7 से इंटू करूँगी तो 1400, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो 8900 आ गया। 3/2 इन दोनों को प्लस किया तो 4000 आ गया, इसको कट किया तो 2000 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 44500 आया, इन दोनों को किया तो 6000 आया, माइनस किया तो 38500 आया। इसका मतलब 4th ईयर से 10th ईयर तक इतनी प्रोडक्शन हुई थी। क्लियर है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारी ये एक केस स्टडी कंप्लीट होती है। इस चैप्टर की अभी एक और केस स्टडी है, टोटल 2 हैं इस बुक में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाली ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इतने आप ये क्वेश्चन जो 9th है चैप्टर नंबर 5 के लिए है ये, इसको कंप्लीट कर लें। कहीं भी आपको दिक्कत लगती है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।